साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज का वक्त बहुत ही गमगीन है भारत के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान की जो एक ऐसा प्रदेश जो हिंदुस्तान की खूबसूरती की में चार चांद लगाता है, उस प्रदेश में कुछ दरिंदों ने दरिंदगी कर दी और इस प्रकार की है कि उनको मौत के अलावा ऐसी कोई भी सजा नहीं देनी चाहिए। उनको सजाए मौत देनी चाहिए, क्योंकि उनका जो कृत्य है वो न जाने कितने परिवारों की खुशियां छीन लिया है। मैं सबसे पहले कश्मीर के पहलगाम में शहीद हुए सभी नागरिकों को और उस पर्यटकों को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और अपने हिंदुस्तान की सरकार से ये निवेदन करता हूं कि उन दहशतगर्दों के साथ कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाए। साथियों, सवाल एक बहुत ही जबरदस्त उठ रहा है, क्योंकि सवाल तो उठना ही चाहिए, क्योंकि जब पता है कि आपको हिंदुस्तान का वो क्षेत्र जहां पे अक्सर लड़ाइयां लड़ी गई हैं, इस हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए, जिस हिंदुस्तान की शान, जिस प्रदेश को कहा जाता है जम्मू कश्मीर को, तो वहां पे सुरक्षा व्यवस्था में चूक हो जाना, ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और देश के बागडोर को संभालने वाले उन नेताओं पे भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आपको जो सुरक्षा दी गई है इस देश की, तो आप उस सुरक्षा को कैसे संभाल रहे हैं। इस देश की बागडोर को आप नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा जो दुर्घटना हुई है, इतनी बड़ी जो दुर्घटना हुई है, वो बहुत ही निंदनीय है। और वहां पे हमारे देश के कुछ ऐसे मीडिया जो वहां पे हिंदू मुस्लिम करने पे तुले हुए हैं, हालांकि उसमें उस भीड़ में मुस्लिम भी मरे हैं, शहीद हुए। मरना कहना उचित नहीं होगा। उन 27 मौतों में आदिल भी था। एक आदिल नाम का व्यक्ति होता है जो अपने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए उन दहशतगर्दों से भिड़ता है, उनकी राइफल छीनने का प्रयास करता है, लेकिन वो छीनने में असफल रहता है और किसी दूसरे ने उसको गोली मार देती है और बेचारी उसकी भी वो भी इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। और सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह ये है कि वो हिंदू धर्म पूछ कर मारे हैं। एक ऐसा नेवी ऑफिसर विनय नरवाल, जो कि लेफ्टिनेंट है नेवी में, उनकी पत्नी के ठीक सामने उनको मारा गया। सोचिए, उनकी मात्र 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी। उन नव विवाहित जोड़े जो थे, अपने इस जीवन की खुशियों को वहां ऐतिहासिक पल बनाने के लिए अपनी जिंदगी का वहां पे घूमने गए थे, लेकिन वहां सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। अगर वहां पे सुरक्षा होती तो शायद ये जो दुर्घटना घटी है वो घटना नहीं घटती। और हमारी सेना में सैनिकों की कमी है, ये सच्चाई अब सामने आ रही, क्योंकि जब दुर्घटनाएं होती हैं तो पोल खुलती हैं। क्योंकि वो हमारे देश के जो जवान जो बॉर्डर पे खड़े हैं, वो छुट्टियां नहीं आ पाते हैं। उसका भी एक जीता जागता उदाहरण है कि सैनिकों की कमी है सेना में, जिससे उनको पर्याप्त समय वो अपने परिवार को भी नहीं दे सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें, खबरें आती हैं कभी कभी कि सेना के जवान भी प्रताड़ित होकर के वो अभी अपने आप को गोली मार लेते हैं। ये खबरें भी अक्सर मीडिया में आती रहती है। और टूरिस्टों को वहां से, अगर अब इस घटना के बाद जो टूरिस्ट जो जम्मू कश्मीर में जाएंगे जाएंगे क्या, अब वहां से कतराएंगे जाने के लिए, तो इससे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा जम्मू कश्मीर के व्यवसाय पर, वहां के व्यापारियों पे, वहां के जो छोटे छोटे उद्योग हैं, या वहां से जो व्यापार होता है, उस व्यापार से उस प्रदेश का, समझ ली, उसकी रीढ़ टूटेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आतंकवादियों का जवाब, मुंहतोड़ जवाब उसी तरीके से देना चाहिए। और आज का वक्त बहुत ही गमगीन है, और मैं एक बार पुनः उन शहीद हुए सभी नागरिकों को हृदय से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, लेकिन एक सबसे शर्मनाक खबर वहां पे एक सामने निकल के ये भी आई है कि स्पाइसी जेट कंपनी, जो कि एयर कंपनी है, जो फ्लाइट चलाती है, जब नागरिक वहां से अपनी
जान की सुरक्षा को लेकर के वहां से जब पलायन कर रहे हैं, वहां से आप आ रहे हैं, तो सुनने में आ रहा है कि वहां का टिकट भी महंगा हो चुका है। आपदा में अवसर कुछ लोग ढूंढ रहे हैं। ऐसी नीचता पूर्वक मानसिकता वाले लोगों की, घृणित लोगों की इस देश में गद्दार ही कहे जा सकते हैं वो। और हुसैन नाम के व्यक्ति भी मारे गए हैं। जो लोग हिंदू मुस्लिम ढूंढ रहे हैं कि धर्म पूछा जात नहीं, जब आप जातियों में लड़ोगे, धर्मों में लड़ोगे, तो पड़ोसी देश आपको इसी तरह लड़ाना चाहेगा और आपको इसी तरह मार के चला जाएगा और कुछ नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन हमें अपनी सेना पे पूरा विश्वास है, क्योंकि भारतीय सेना एक ऐसा नाम है दुनिया में जो उसके पराक्रम का लोहा पूरी दुनिया जानती है। चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, या चाइना से दो दो हाथ हुआ हो, या विश्व के किसी भी देश से की सहायता के लिए भी हमारे देश के जवान गए हैं और अपनी लोहा मनवाया है अपने पराक्रम का। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि खुफिया एजेंसी भी फेल हो चुकी। क्या अगर ऐसा घुसपैठ हुई है तो घुसपैठी वो कैसे आए हैं? और कई सवाल से उभर रहे हैं कि आखिर हमारी खुफिया एजेंसी कर क्या रही थी? क्या वो निष्क्रिय है इस टाइम, या उसको जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी पे वो खरी नहीं उतर रही है? और वहां के स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो। और ये खबर और बता रहा हूँ, सोशल मीडिया जो चल रहा है, क्योंकि नेशनल टेलीविजन पे वो चीजें तो नहीं चल रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये खबरें जो चल रही है कि एबीपी न्यूज की जो एंकर है चित्रा त्रिपाठी जी, वो विरोध उनका हुआ है। मैं स्क्रीन पे वीडियो आपको लगा दूंगा, आप देखिएगा। उनका विरोध काफी लोग कर रहे हैं। और विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध का सिंपल सी बात यह है कि उनका कहना है कि हमारी बातों को वे सुनी नहीं, कैमरा बंद करने के लिए इशारा करने लगे। तो गोदी मीडिया भी शायद अब हिंदू मुस्लिम कर रहा है, और इस देश की बर्बादी में सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ है इस गोदी मीडिया का, जो अपने चैनल पे बता करके हिंदू मुस्लिम का जो मुर्गा लड़ा है, इस देश की बर्बादी में सबसे ज्यादा इनका हाथ है। और इस देश में जो मुस्लिम का सीन नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। उन्होंने वहां से क्या किया? हम बोल रहे थे मतलब अमन से रहना चाहिए, ये वहां से उनको इशारा कर रहे हैं कैमरा बंद कीजिए। उन्होंने वहां पे लाइव कट किया, और जैसे हमने बात खत्म की वो बोल रहा है चलो फिर से कीजिए। ये सरासर गलत है। मैं 100 किलोमीटर काट के आया हूं जज करने के लिए। आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए सबका खून इस मुट्ठी में शामिल है। इस बात को भूलिए। रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक टीवी बहुत कुछ नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है, वो एक बड़ी चैनल है। हम उनको अप्रिसिएशन दे रहे थे यहाँ से कि यू आर द ओनली मीडियम जिसके थ्रू हम पूरे इंडिया को बोल सकते हैं कि ये इट्स नॉट बिटवीन ये हम मुस्लिम। सच्ची खबरें आ रही हैं। कुछ चीजें हैं जो रहती है, लेकिन ज्यादातर जो घटनाएं होती हैं वो सोशल मीडिया की पावर की वजह से लोगों तक पहुंचते हैं। और मैं अपने भारत के सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि कश्मीर जो हमारे देश का सबसे अभिन्न अंग है, जिससे भारत की खूबसूरती है, उसको उसकी खूबसूरती के बनाने के लिए वहां पे माहौल बहुत अच्छा कायम करना जरूरी है। क्योंकि कश्मीरी जो लोग हैं, जो जो यातनाएं झेलते हैं, जो समस्याएं झेलते हैं, आपके जिले में एक दिन इंटरनेट बंद हो जाएगा तो आपके लिए सारा कारोबार आपका ठप हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में जब कर्फ्यू लगता है 2-2 महीने 3-3 महीने तक इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाती हैं, कॉलिंग सेवाएं बंद हो जाती हैं, तो सोचिए उनके जीवन पे कैसा असर पड़ता होगा। अगर टूरिज्म का कश्मीर में जाना कम होगा, और ऐसी घटना होने के बावजूद जाहिर सी बात है परसेंटेज में कम होगा, 2-3-4 महीने 6 महीने तक कम होगा। और जब कम होगा तो वहां की जो इकोनॉमिक स्तर है, वहां की जो रोजगार है, छोटे लोगों का जो व्यवसाय है, वो मिट्टी में मिल जाएगा। उनकी जीविका जाने की डर है उनका नाम बदनाम हो रहा है पूरे प्रदेश में। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आदमी गद्दार नहीं होता है और उसके ऊपर गद्दारी का दाग लगता है। तो साथियों, हमें अपने कश्मीरी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि उनका जो विरोध प्रदर्शन है, उन्होंने भी अपनों को खोया है, और हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। मैं एक बार फिर सभी शहीद हुए अपने नागरिकों को हृदय से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं, और इस देश के लिए अमन और चैन की प्रार्थना करता हूं ईश्वर से।
धन्यवाद।